पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें सीजन यानी 2024 के एडिशन में तो अभी थोड़ा बहुत वक्त बाकी है, लेकिन उस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ अरसे पहले तक यानी कि कुछ हफ्ते पहले तक तो तैयारियां जो थी उसका बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका था। पहले रमीज राजा फिर रमीज राजा चले गए तो फिर उस तैयारियों के सिलसिले को नजम सेठी ने आगे बढ़ाया और नजम सेठी के दौर में तो बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि शायद एक टीम जो है मजीद उसने जो है पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत के लिए हामी भर लिए। तमाम चीजें जो थी वो फाइनल हो चुकी थी, बस बाज़ाब्ता ऐलान जो था वो बाकी था। कुछ पैसों वैसों के मामले में शायद कुछ बातचीत बची हुई थी, लेकिन बाकी चीजें जो थी वो फाइनल हो चुकी थी। यहां तक के नाम तक पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज का वो भी फाइनल हो चुका था और किसने खरीदनी थी, कब खरीदनी थी, ये सब भी तय हो चुका था। तो ये चीजें तो चल रही थी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, लेकिन जैसे ही नजम सेठी का दौर खत्म हुआ, नजम सेठी को जो अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ी चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट की कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से, तो फिर जका अशरफ जो थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उनकी एंट्री हुई। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीजें कुछ इस तरीके से बिगड़ी हुई थी कि एशिया कप के हवाले से कुछ चीजें चल रही थी। एशिया कप का शेड्यूल जो था उसका ऐलान नहीं हो रहा था, 12 उसका ऐलान हो चुका है। वर्ल्ड कप के हवाले से खदशात के बादल जो थे वो मंडला रहे थे कि पाकिस्तान आया वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें जो थी वो चल रही थी। तो जका अशरफ ने पहले आते ही जो था उनके दूसरे या तीसरे दिन इनको जो था डरबन जाना पड़ा, यानी साउथ अफ्रीका आईसीसी की मीटिंग में जाना पड़ा और उस सिलसिले में जो था वो वहां पर उन्होंने वर्ल्ड कप और एशिया कप के हवाले से जो थी बहुत सारी चीजें हुई, वहां पर मीटिंग हुई। तो पाकिस्तान सुपर लीग जो थी वो बैकफुट पर आ गया। पाकिस्तान सुपर लीग की जो तैयारियां थी वो बैकफुट पर आ गई हैं और अब क्योंकि एशिया कप सर पर है, एशिया कप के हवाले से सारी चीजें होंगी, फिर वर्ल्ड कप है, उसके कुछ ही हफ्तों बाद वर्ल्ड कप का भी आगाज हो जाएगा। तो पाकिस्तान सुपर लीग की जो तैयारियां थी वो अब बैकफुट पर आ गई हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एज एक सिंगल फ्रेंचाइज की और मुल्तान सुल्तान्स की अगर बात करते हैं तो मुल्तान सुल्तान्स के जैसे को आपको पता है कि ऑनर जो थे उनके आलमगीर तरीन थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो अब बहुत सारे जहनों में सवाल ये होगा कि अब मुल्तान सुल्तान्स की फ्रेंचाइज का होगा क्या। क्या मुल्तान सुल्तान्स 2024 के एडिशन में शिरकत करेगी? अगर करेगी तो उसकी कमान कौन संभालेगा? कप्तान तो मोहम्मद रिजवान होंगे, लेकिन क्या मुल्तान सुल्तान्स का कोई नया ऑनर सामने आएगा? क्या मुल्तान सुल्तान्स को कोई नया बंदा खरीदेगा या फिर आलमगीर तरीन का कोई जानशीन इस वक्त होगा या उनका कोई जिन्होंने उनकी बैकअप पे या उनकी गैर मौजूदगी में जो है इन सारे मामलात को देखेगा? क्योंकि आलमगीर तरीन जो थे बाकायदा तौर पर खुद ही इन सारे मामलात को देखते थे, फाइनेंशियली देखते थे, प्लेयर्स के हवाले से। वो क्योंकि इस टीम के ऑनर थे तो पैसों वैसों के मामलात में जो थी पाकिस्तान टीम को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आलमगीर तरीन खुद बाज़ाब्ता खुद जो थे वो सारी चीजों को जो थे देख रहे होते थे। तो अब प्लेयर्स के जहनों में भी ये खदशात है मुल्तान सुल्तान्स की जो टीम में है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कहीं ना कहीं ये चीज खटक रही होगी कि अब मुल्तान सुल्तान्स का होगा क्या। तो इस हवाले से कुछ तफसीलात मेरे पास मौजूद है कि आलमगीर तरीन की जो वफात थी वो हुई, उसको अगर हम थोड़ा सा उसके हट के बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन में अभी वक्त बाकी है 2024 के। लेकिन क्योंकि आलमगीर तरीन से पहले ये जो टीम थी या फ्रेंचाइज थी, ये अली तरीन जो कि जहांगीर तरीन जो पाकिस्तान की पॉलिटिशियन है, जहांगीर तरीन उनके बेटे जो अली तरीन है, ये उसकी कमान मुल्तान सुल्तान्स की वो देख रहे थे। सारी भाग दौड़ या जो भी मामला थे वो अली तरीन देख रहे थे और आलमगीर तरीन से पहले। लेकिन फिर उसके बाद अली तरीन ने जो था वो अपने जो था डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा फोकस करना उन्होंने ज्यादा समझा, वहां पे जो टैलेंट हंट प्रोग्राम में उसमें ज्यादा उन्होंने फोकस करना बेहतर समझा। तो उन्होंने ये जो टीम की जो सारे मामला थे मुल्तान सुल्तान्स के या आलमगीर तरीन के हवाले कर दिए थे और अली तरीन जो थे वो बैक पर चले गए थे और वो पीछे जो थे वो काम कर रहे थे, टैलेंट के ऊपर काम कर रहे थे और वो जो टैलेंट था वो मुल्तान सुल्तान्स में नजर भी आ रहा था। तो अब होगा क्या कि आलमगीर तरीन की जगह जो है मुमकिन तौर पर अली तरीन जो है वो सामने आएंगे और मुल्तान सुल्तान्स की सारी चीजें जो है अली तरीन देखेंगे। और क्योंकि बताया जा रहा है कि आलमगीर तरीन
अली तरीन के बहुत ज्यादा करीब थे और अली तरीन आलमगीर तरीन के बहुत ज्यादा करीब थे। तो ये दोनों जो थे मुश्तरका ऑनर्स थे, मुल्तान सुल्तान्स के मुश्तरका ऑनर हैं। और अब अली आलमगीर तरीन की गैर मौजूदगी में सारे मामलात मुल्तान सुल्तान्स के वो है अली तरीन जो हैं वो देखेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग का जो नवा एडिशन है 2024 में, उसमें हमें आलमगीर तरीन की सीट पे अली तरीन बैठे हुए नजर आएंगे और मुमकिन तौर पर वो ही अब मुल्तान सुल्तान्स के सारे मामलात को देखेंगे। लेकिन इसका अब आने वाले वक्त में सारी चीजों का मामला जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये है व्लॉग मुल्तान सुल्तान्स के हवाले से। उम्मीद करता हूँ मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।